आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में हम कई पार्ट बना दिए हैं, सारे पार्ट अलग अलग रहेंगे ताकि आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम आते हैं संख्या पद्धत में। सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्थानीय मान का है। स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। इसके नामकरण से हमको ये पता चल रहा है कि स्थानीय मान कहते किसे हैं। जो अंक जिस स्थान पर होगा उसी को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हम यहां लिख सकते हैं 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई। ये अब इसके नीचे हम जो भी डिजिट लिखते हैं 7, 4, 5, 3। अगर हमको ये पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। अब ये देखिए कि 3 गुणे इकाई है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्थानीय मान 3 हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये 5 के आगे 1 अंक है, मतलब ये दहाई पर है तो ये 10 से गुणा कर देंगे 50 हो जाएगा। इसी तरह से हम 4 का स्थानीय मान पता अगर करते हैं तो ये 4 किस स्थान पर है, 100 पर है तो ये 100 से गुणा कर देंगे, ये इसका 400 हो जाएगा। इसी तरह से 7 का अगर पूछता है स्थानीय मान तो ये 7 किस स्थान पर है, ये 1000 पर है तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 7000। ये हो गया। अगर हम इसको ट्रिकी अप्रोच में देखना चाहें तब हम करते हैं कि ये 3 जो है आपका ट्रिकी अप्रोच में, ट्रिकी अप्रोच में हम देखते हैं 3 का स्थानीय मान तो ये सिर्फ 3 होगा क्योंकि इसके आगे कोई शून्य था। ट्रिकी अप्रोच में हम जिस अंक का स्थानीय मान पता करना चाहते हैं उसके आगे जितने भी अंक हैं हम उन सारे अंकों को शून्य में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 के आगे कोई अंक नहीं था इसीलिए 3 का स्थानीय मान 3 ही रह जाएगा, 3 का 3। 5 का स्थानीय मान अगर पता करते हैं ट्रिकी अप्रोच में तो 5 के आगे 1 अंक है तो ये 1 अंक शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। और ये 4 है तो हम इसको लिख सकते थे 4 का स्थानीय मान, 4 के आगे 2 अंक हैं तो ये 2 शून्य कर दिए। और 7 का अगर पूछता है तो ये हम 7 के आगे 3 अंक हैं, ये 3 शून्य में कन्वर्ट कर दिए। हमारे साधारण स्थानीय मान में उसके अंक जितने आगे होंगे वो सबको शून्य में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं कि स्थानीय मान का योग। योग कैसे पता करते हैं, ये हम पढ़ लिए कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। अब योग की जब आता है तो हम लिखते हैं कि अगर एक ही डिजिट का पूछ लिया कि 3 के स्थानीय मान, दोनों 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, तो हम ये जो सबसे बड़ा स्थानीय मान जो अंक सबसे बाईं तरफ होगा सबसे पहले उसको निकालेंगे। ये 3, ये पहला हमारा है और ये हमारा दूसरा है।
ये इसलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि अभी माइनस वाले सिस्टम में भी यही फार्मूला आपको लागू होगा। तो ये पहला 3 का स्थानीय मान होगा, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, ये ट्रिकी से चलते हैं 1 2 3, 3 शून्य हम बढ़ा दिए। और दूसरे 3 का स्थानीय मान, ये इसके आगे 1 अंक है तो हम सिर्फ 30 लिख देंगे, इन्हीं दोनों का योग कर देंगे 30 30। ये आपका ये सिस्टम बन रहा है कि पहला जो बड़ा होगा उसको लेंगे फिर उसको लेंगे, ये आपका योग हो गया। अगर हम अंतर की बात करते हैं कि इसका अंतर कैसे क्लियर किया जाएगा, तो अंतर में भी वही चीज होगा, हम ये 3 पहले लेंगे और ये 3 बाद में लेंगे। यहाँ पे हमारा होगा 3 का स्थानीय मान, ये आपका 3000 हो जाएगा, माइनस ये 30 हो जाएगा, ये 2970 हो जाएगा, 2970, ये अंतर हो जाता है। अगर ये डिजिट अलग अलग बाय द वे पूछ लेते हैं कि 4 और 6 के स्थानीय मान में अंतर क्या है, तो हम ये देखेंगे कि अंतर से रिलेटेड रहेगा। ये 4 और 6 क्या है स्थानीय मान में अंतर, तो ये 4 बड़ा है क्योंकि बाएं डिजिट वाला वो बड़ा माना जाएगा और दाएं डिजिट वाला वो छोटा माना जाएगा। इस अंश से कोई मतलब नहीं कि 4 छोटा है और 6 बड़ा है, तब हमारा 4 का स्थानीय मान होगा, ये आप देख सकते हैं 400, और 6 का स्थानीय मान क्योंकि इसके आगे कोई गिनती नहीं है तो सिर्फ 6 हो जाएगा, इसी को हम माइनस कर देंगे, 10 में 6 के 4, और ये आपका 9 आ गया, और ये आपका 394, ये स्थानीय मानों का अंतर हो रहा है। फिर आते हैं अगले चैप्टर पे, दशमलव। ये दशमलव का, दशमलव में स्थानीय मान, दशमलव में हम यहाँ लिख सकते थे 0.589 में स्थानीय मान, स्थानीय मान। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ये दहाई से बनता है, इसमें इकाई का प्रयोग नहीं होता है, दहाई, और ये बाईं तरफ से दाहिनी तरफ हो जाता है, साधारण में दाहिनी तरफ से बाईं तरफ हो जाता था। ये दहाई हो गया आपका, ये आपका सैकड़ा हो गया, और ये आपका 1000 हो गया। फाइव 8 9। अब अगर यहाँ पूछते हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 हम देखिए ये 10 पर है तो ये भाग होता है, इसमें उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई होता है और इसमें भाग होता है, तब हम लिखेंगे 5/10। ये हमारा 5 का स्थानीय मान है। इसको अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते थे 0.5। उसी तरह से 8 का अगर पूछता है तो ये 8 सैकड़ा पर है तो हम इसको 100 से भाग दे देंगे, 8/100 ये होगा, या हम इसको भी 0.08, ये अगर इसको भाग देते हैं तो भागफल यही आता है। और वैसे भी देखेंगे तो इसके आगे 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। उसी तरह से अगर 9 का पूछता है, ये 9, इसके पीछे ये देखिए 3 अंक है तो हम 3 अंक से भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया में जैसे यहाँ पे ये 1 अंक है तो 1 शून्य, 2 अंक है तो 2 शून्य, यहाँ ये 3 अंक है तो 3 शून्य से भाग देंगे। या अगर दशमलव में रखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 0.000
9। ये हमारा दशमलव का स्थानीय मान इस तरह से पता करते हैं, ये भाग देकर या सीधे। ट्रिकी में क्या होता है कि अगर जिसका भी पूछता है, सपोज है अगर 9 का पूछ रहा है, तो इसमें जितने अंक बाईं तरफ होंगे उतने शून्य हम बाईं तरफ लगा देंगे, और साधारण में क्या होता है उसके आगे संख्याओं को हम शून्य कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका दशमलव में स्थानीय मान हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं साधारण और दशमलव के स्थानीय मान की मिक्सिंग। अगर ये दोनों आ जाते हैं कि हमने लिखा 745.329, अगर यहाँ पर अब ये पूछा जाएगा कि 4 का स्थानीय मान, तो ये आपका साधारण गिनती का स्थानीय मान अलग निकलेगा और दशमलव के स्थानीय मान अलग निकलेगा। दोनों जैसे पहले आप साधारण का पढ़ चुके थे कि स्थानीय मान 4 का अगर पूछता है तो हम यहाँ लिखते हैं 40, ये स्थानीय मान हो जाएगा। और अगर 7 का पूछता है तो हम यहाँ लिखेंगे, ये 2 अंक है, ये आपका 700 हो जाएगा। अगर 5 का पूछता है तो सिर्फ 5 रह जाएगा। और दशमलव का पूछता है तो हम यहाँ लिख सकते थे 3/10 या 0.3। उसी तरह से अगर 2 का पूछता है तो 2/100 या 0.02। 9 का पूछता है तो 9/1000 या 0.009। साधारण का अलग निकालते हैं और दशमलव साइड का अलग क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि पूछ लेगा कि 3 का स्थानीय मान, अगर 3 का ये पूछ रहा है तो 3/10 होगा, अगर 4 का पूछ रहा है तो ये 40 होगा। फिर आते हैं जाति मान पे। अब जाति मान लोकल वैल्यू, इसमें साधारण और दशमलव से कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं 375 में 7 का जाति मान, 7 का जाति मान, तो ये 7 ही होगा। 5 का पूछेगा तो 5 ही होगा। 3 का पूछेगा तो 3 ही होगा। ये आपका साधारण है। इसी तरह से अगर हम दशमलव में लेते हैं, ये 0.0, इसमें भी अगर पूछता है कि 7 का जाति मान, 7 का जाति मान, तो इसमें 7 ही होगा। इस दशमलव से हमें भाग देने से कोई मतलब नहीं है। 3 का अगर पूछता है तो 3 ही होगा। इसी तरह से अगर 5 का पूछता है तो 5 ही होगा। दशमलव में वही मान होता है जाति, इसमें भाग नहीं होता है। फिर आते हैं स्थानीय और जाति मान का योग और अंतर। जाति मान तो एकदम इजी है फिलहाल। स्थानीय और जाति मान का योग, स्थानीय व जाति मान का योग। अब इसमें आ जाते हैं कि 95 में 23, में 5 का स्थानीय मान और जाति मान में 5 का
स्थानीय व जाति मान का योग। तो 5 का स्थानीय मान हमारा आपको पता है कि स्थानीय मान में उसके आगे 2 अंक हैं, तो ये 2 शून्य कन्वर्ट कर दिए। और जाति मान आपको भी पता है कि स्वयं वो गिनती होती है, तो ये हम 5 लिख दिए और हमारा आंसर हो जाएगा 505। ये आपका हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम दशमलव में ले लेते हैं या इसको हम अलग अलग कर देते हैं कि 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान व 9 का जाति मान तो 5 का स्थानीय मान आपको पता है योग। तो 5 का आपको पता है कि इसके आगे 2 अंक हैं, तो ये 2 अंक को शून्य में कन्वर्ट कर देते हैं और 9 का जाति मान 9 होगा, तब हम यहाँ लिख देंगे 509। ये आपका स्थानीय मान का योग हो गया कि चाहे एक ही डिजिट के बारे में पूछे, चाहे डिजिट को बदल कर पूछेगा, हम मान में कोई फर्क नहीं आएगा। स्थानीय मान पूछेगा तो वो बड़ा होगा और जाति मान से गिनती होगी। अब आ जाते हैं स्थानीय व जाति मान का अंतर। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 59-76 में 9 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर में 9 के स्थानीय व जाति मान में अंतर। अब आप ये देखें कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको अच्छी तरह से आप समझ में आ चुका है कि इसके आगे 2 अंक हैं, तो ये हम दोनों शून्य में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 900 हो गया। और जाति मान इसका क्या होगा, ये स्वयं ये गिनती होगी, तो ये माइनस कर दिए, ये 10 में से 9 गए, 1 आ गया और ये 9 आ गया और ये 8 आ गया, 891 हो जाएगा। अब इसी तरह से आ जाते हैं कि दशमलव में स्थानीय और जाति मान। इसमें लिखते हैं कि 7 का स्थानीय मान व जाति मान का योग। तो 7 का स्थानीय मान ये हम लिखेंगे, ये आपका 1 अंक है, तो ये 70 हो जाएगा। और जाति मान आपको पता है कि ये 7 ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 77। इसी तरह से 6 का अगर स्थानीय मान पूछता है, 6 का स्थानीय व जाति का योग पूछता है, तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या होगा, आपको पता है कि 6 का स्थानीय मान ये अगर ये देखिए एक चीज, अगर दशमलव में पूछ लेता है तो दशमलव में जाति मान बड़ा होगा और स्थानीय मान छोटा होगा, क्योंकि 6 का जाति मान हम यहाँ लिखते हैं 6 का जाति मान पहले रख लेंगे। अगर दशमलव की तरफ का पूछ रहा है तो जाति मान सदैव बड़ा होगा और स्थानीय मान सदैव छोटा होगा, तो पहले हम जाति मान को लिखेंगे। 6 का जाति मान होगा
आपका 6 और 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान होगा 0.6। ये अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा सिस्टम जो बनेगा, हम लिखेंगे 6 प्लस ये इसके आगे और 6.6 हो जाएगा, 6.6। अगर अंतर भी पूछेगा तो इसी पैटर्न से हम अंक घटा देंगे। अंतर पूछ लिया, अगर सपोज दें कि 6 का अंतर, तो हम लिखेंगे जाति मान बड़ा हो रहा है 6 और माइनस स्थानीय मान छोटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा ये। जाति मान बार बार कह रहे हैं कि जाति मान दशमलव के दाएं तरफ वाले में जाति मान बड़ा होगा और स्थानीय मान छोटा होगा। ऐसी गलती ना करिएगा कि पहले स्थानीय मान लिख दें या फिर जाति मान लिख दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से बैलेंस बनाएंगे तो आपका आंसर भी एकदम सही रहेगा। अब यहाँ अंतर अगर पूछता है तो ये हमारा, ये क्योंकि जाति मान है, ये हमारा जाति मान है और ये हमारा स्थानीय मान है, ये हमारा स्थानीय मान है, तो ये हम माइनस कर दिए अंतर में, ये 5.4 हो गया आपका। थैंक यू।